जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर पूरी धरती के ऊपर राज कर रहे थे। और उनको एक सपना आया, और सपना आया तो उन्होंने लोगों को ऐसा बताया कि मैं सपना भूल चुका हूँ, और मुझे सपना भी बताओ और मुझे उसका मतलब भी बताओ। और दुनिया के सारे ज्ञानियों को इकट्ठा किया, और उस वक्त दानियल जो थे वो भी ज्ञानियों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन दानियल को नहीं बुलाया गया था। दानियल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और जब राजा ने लोगों को बोला कि मेरा सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ, तो कोई भी राजा को ना सपना बता पाया ना मतलब बता पाया। सभी लोगों ने एक ही बात की कि राजा सपना तो बताओ तो हम आपको मतलब बता सकते हैं। राजा ने बोला मैं भूल चुका हूँ, मुझे सपना भी बताओ मतलब भी बताओ। तो कोई नहीं बता पाया, तो राजा को आया क्रोध। तो राजा ने बोला कि जाओ जाकर जितने भी ज्ञानी सभी को खत्म ही कर दो, मार दो। और मालूम है सिपाही लोग मारने के लिए सबसे पहले दानियल के पास पहुंचे। और दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है कि मारने वाले सबसे पहले दानियल के पास पहुंचे। तो दानियल ने पूछा क्यों ऐसा, जब दानियल को मालूम ही नहीं था, और ज्ञानी तो सब राजा के सामने थे। तो सिपाही लोग मारने के लिए सबसे पहले दानियल के पास क्यों पहुंचे, इसका क्या कारण, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक वो देखो। नबूकदनेस्सर उसको जब सपना आया और उसका मतलब कोई नहीं बता पाया, और जब राजा ने ऐसा बोला कि ज्ञानियों को मार दो, तो वो लोग दानियल को ही मारने के लिए पहुंचे। दानियल ने पूछा कि राजा ने ऐसी आज्ञा दी क्यों। तो सिपाही लोगों ने बताया कि राजा को सपना आया है और वो भूल चुका है, और वो बोल रहा है कि मुझे सपना भी बताओ और मुझे मतलब भी बताओ। और कोई ज्ञानी ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए राजा को आया है क्रोध, और वो बोलता है कि सभी को मार दो। अभी ये इस बात से पता चलता है कि दानियल को ये बात नहीं मालूम थी, दानियल को वहां पर नहीं बुलाया गया था। इसका मतलब यह है कि दानियल बेकसूर है, और बेकसूर है तो फिर दानियल को मारने के लिए वो लोग क्यों वहां पर पहुंचे। दानियल तो इस बात को जानते तक नहीं। और ध्यान समझना, आपका कसूर है या नहीं, आपको उस बात से कोई लेना देना है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर में सच्चाई से चलते हो तो ये काम शैतान का है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जिंदा रहो। अगर आप परमेश्वर के पीछे आत्मा से चलते हो, सच्चाई से चलते हो, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन शैतान आपको ही मारने का वो प्रयत्न करेगा। मूसा वो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके पैदा होने से पहले शैतान ने फिरौन के मन में डाला, और फिर उन्होंने लोगों को बोल दिया कि अगर इजराइल में लड़की पैदा होती है तो उसको जिंदा रखो, पर अगर नर बच्चा लड़का पैदा होता है तो उसी वक्त मार दो। बोले देखो, मूसा भी परमेश्वर का थे, और भविष्य में उनका परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने वाले थे, पूरे इजराइल को फिरौन के हाथ से छुड़ाने वाले थे। तो शैतान ने किसको मारना चाहा, और भी तो इजराइल लोग थे, उनको नहीं, लेकिन मूसा को, जो आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, उनको मारना चाहिए। तो शैतान हमेशा उनको ही मारना चाहता है। आप ये मत समझना कि आपने कुछ गलती कर दी, आपका कोई कसूर है, लेकिन अगर आप सच्चाई से और आत्मा से चलते हो तो शत्रु शैतान आपको मारने का वो जरूर प्रयत्न करेगा। जब प्रभु यीशु इस धरती पर पैदा हुए और कुछ राजा लोग उनका दर्शन करने के लिए गए, वो ज्ञानी लोग थे जो आसमान के सितारे को देखकर उनको पता चल जाता था कि कहाँ पर क्या हुआ। तो उनको पता चल गया कि इस धरती के ऊपर इजराइल देश के अंदर कोई राजा पैदा हुआ है। तो वो लोग उनको मिलने के लिए चले गए। तो उनको ऐसा राजा है तो चलो हेरोदेस के पास चलते। अभी देखो कब से वो 2 साल से निकले हुए थे, एक तारा जो उनके आगे आगे चलता था उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो हेरोदेस के घर में जाने की क्या जरूरत थी, वहां तक अपने ज्ञान से चले तो अभी तो सितारा रुका हुआ नहीं था। तो वो लोग क्यों रुके, वो लोग क्यों हेरोदेस के पास गए। तो शैतान उनको भरमा दिया, राजा के पास जाओ। और हेरोदेस को पता चला कोई राजा, तो उसने क्या किया मालूम है, 2 साल के जितने भी बच्चे सभी को मार दो। वो कहाँ सभी को मारना चाहता था, उसको इतना मालूम था बीच में यीशु भी आ जाएंगे और उसको भी खत्म कर दो। तो वहां पर भी यीशु को मारने का प्रयत्न हुआ।
जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जो आज्ञाकारी करेंगे, उसके पीछे शैतान पड़ता है और शैतान उनको मार देने का प्रयत्न करता है। लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, क्या उन्होंने मूसा को मरने दिया? जिस फिरौन ने आज्ञा दी कि बच्चे को मार दो, उसी जगह पर, उसी के महल में वो मूसा बड़े हुए और परमेश्वर ने मूसा को उन्हीं के घर में बड़ा होने दिया। एक राजकुमार की तरह रहे, जो मारना चाहता था उसी ने जीवन दिया, उसी ने पढ़ा लिखा, उसने कितना बड़ा किया। ये परमेश्वर का काम है। शैतान चाहे मारने के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा बचाते रहेंगे। इतना ही नहीं, आप बने रहोगे, ऊंचाई के ऊपर भी लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु देखो, शैतान मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु यीशु कहाँ पहुंच गए? आज उनके नाम के बिना किसी इंसान के पास उद्धार तक नहीं। आप भी अगर बने रहोगे परमेश्वर में, तो शैतान मारने का प्रयत्न करेगा, लेकिन डरना मत, परमेश्वर आपको मारने नहीं देंगे। लेकिन वो जितना मारने का प्रयत्न करेगा, उतना ही परमेश्वर आपको और ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएगा। बस परमेश्वर के अंदर आत्मा से और सच्चाई से बने रहो। परमेश्वर को आपको आशीष दे। आमीन।